आप कितने बड़े तीसमार खां हो, कितने बड़े तोप हो आप, बीच बीच में ऐसे क्षण जरूर आएंगे कि आप समझेंगे कि नहीं हो पाएगा। कभी घर में कुछ हो जाएगा, कभी कोई बहुत नजदीकी व्यक्ति है उसे कुछ हो जाएगा, कभी आप कुछ पढ़ रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, आपने बड़ी कोशिश की नहीं समझ में आ रहा, किसी बात से एंग्जाइटी हो गई, कभी किसी ने सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ कुछ लिख दिया, अजीब सी स्थिति हो गई। ये चीजें सारी आपको मजबूत करने के लिए आती हैं। इन हर स्थिति को समझने की आपके लिए सीखने का मौका है। जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, शायद आपकी मां उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब। राइट, हाँ ये याद रखिएगा, बॉस भी वही बनता है। प्लानिंग बनाओ कि आपको टाइम कैसे बर्बाद करना है, लेकिन तुम लोग टाइमिंग क्या बनाते हो, पढ़ना कैसे है। अगर मछली ये टाइम टेबल बनाए कि उसे तैरना कैसे है, तब तो हो गया मछली का कल्याण। आप पढ़ने आए हो बाबू, आपका दिन रात यही काम होना चाहिए कि पढ़ाई कर रहे हैं। आपके पास टाइमिंग इस बात की टाइम टेबल होना चाहिए कि बाहर कब जाना है, फोन पे कब बात करना है, कैसे क्या करना है। आप यकीन मानिएगा, आप ये बर्बाद वाला टाइम एक बार शेड्यूल बना के देखिएगा, फिर समझ में आएगा। हम लोग का भी फिक्स रहता है कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में कोचिंग से स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम सुनना है। उस टाइम पे कुछ भी आ रहा है हम लोग दूसरे का नहीं सुनेंगे। फिर स्टूडेंट को छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कौन सा प्रॉब्लम सुनना है, उसकी अलग टाइम स्लॉट है। तो आप ये चीजों को जरूर कीजिएगा। बाकी खाली टाइम जब भी मिले तो पढ़ने पे यूटिलाइज। एक बात हमेशा याद रखना, कामयाबी से पहले अपनी मेहनत का खुलासा किसी के सामने मत कीजिएगा, क्योंकि इस दुनिया में आपकी कामयाबी से ज्यादा लोग आपकी हार को देखना पसंद करते हैं, है ना। इसलिए जब आप एक बार कामयाब हो जाओगे तो आपकी सफलता का शोर चारों तरफ अपने आप दिखाई देने लगेगा, है ना। इतिहास उन महान लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने चुनौतियों को खेल बना लिया। बाकी कोई भगवान के भरोसे बैठा है, कोई अल्लाह के भरोसे बैठा है, कोई कह रहा भैया सब यहाँ किस्मत लिखा होता है। यहाँ एक लाइन है भैया, तुम्हारे नहीं है? नहीं भैया, हमारे पापा में भी नहीं था। मालिक ने इंसान को बनाया, उसको दिमाग दिया और बोला जाओ धरती से लेके आसमान तुम्हारा, तो दम है तो कब्जा करके दिखाओ। आप भले 1 साल लेट से तैयारी करो, लेकिन 1 साल लापरवाही मत करो। अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर, तो हम कहते हैं कि 1 साल तुम देर से ही चालू करो, लेकिन बीच से मत लौटो, क्योंकि आधे रास्ते से लौटने से बेटर है कि उसी रास्ते पे आगे चल दो, क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी यहाँ पर। तो जानता है बहुत से लोग पढ़ाई का मैदान बीच से छोड़कर क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने में कमी नहीं देखी, सिर्फ दूसरों की कामयाबी देखते रह गए, बस वक्त ज़ाया करते गए, सिर्फ यही सोच के कि वो सफलता उनके पहुंच के बाहर है। वो मेहनत नहीं करते। हर एक इंसान तरक्की कर सकता है रवि, हर एक बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत, हर किसी में है ये आग। बस उसे अपने अंदर की चिंगारी को हवा देकर एक शोला बनाने की जरूरत है। आप जब कुआं खोदते हैं ना, तो पहले मिट्टी जब फावड़े से निकालते हैं तो पहले मिट्टी के अंदर पानी नहीं आता है। लगातार आप 100 फावड़े मिट्टी निकालते हैं, पानी नहीं आता है। 1 महीने लगे रहते हैं, पानी नहीं आता है। 3 महीने लगे रहते हैं, पानी नहीं आता है। लेकिन एक ना एक दिन आता है कि पानी आता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, लास्ट वाले दिन जब वो अपने मिट्टी निकाली थी और पानी निकाला था ना, उस मिट्टी का भी उतना ही योगदान है और पहले दिन जो निकाली थी उसका भी योगदान है। अगर पहले दिन वाली आप नहीं निकाली होती तो लास्ट वाली तक कैसे पहुंच पाते? समस्या नहीं है, प्रोसेस है। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन ये सच है कि एक ना एक दिन तो बहुत कुछ होगा। तुम लोग याद रखना, कभी भी व्यक्ति की वह अहमियत होती है, कपड़े की नहीं। आज अगर, सुनो ध्यान से, आज अगर आप असली हीरा की अंगूठी पहनिएगा ना, लोग शक की नजर से देखेंगे कि नकली है। ये गारंटी बता रहे।
कल को तुम आईएएस बन जाते हो, आईपीएस बन जाते हो, अधिकारी बन जाते हो, जॉब हो जाता है, तुम मेला में से 20 रुपया का अंगूठी पहन के देखना जो हीरा जैसा दिखता होगा, लोग कहेंगे कि हीरा है। खुद को कभी लाइफ में कमजोर नहीं समझना है। अरे भैया तुम अंदर से कैसे भी हो, अगर सामने कोई भी खड़ा हो ना तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हें क्या करना है, फेस करना है। तुम क्यों कमजोर हो बे किसी से? नहीं हो कमजोर तुम किसी से। अपने आप को ना यहां से मजबूत बनाओ, यहां से। नहीं हो कमजोर। अपने आप को कमजोर समझना किसी और से, ये सबसे बड़ी बेवकूफी। तुम किसी से कमजोर नहीं हो। किसी की औकात नहीं होनी चाहिए भैया कि तुम्हारे सामने तुम्हारी बेइज्जती कोई करके चल जाए। एक और काम आप लोग करिएगा कि बहुत ज्यादा पड़ोस में, दोस्तों में और रिश्तेदारों में ढोल पीटने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। हम लोग के साथ एक पढ़ता था, वो ये नहीं बोलता था कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, कलेक्टर उसका नहीं हुआ ना। गांव वाला आज भी उसको कहीं बैठा रहता है ना, कहता कलेक्टर साहब डिप्रेशन में चला गया, आज दवा खाता है। तो भाई ढिढोरा तो तुमने ही पीटा था, हाँ? क्या जरूरत है आपको ढिढोरा पीटने की? आप कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, बन जाओगे तो पूरी दुनिया जानेगी कलेक्टर बन गए ना। हम ढोल पीट के बैठेंगे यहाँ, फिर माँ बाप के लोग ताना मारेंगे कि खाए को नहीं है, गरीबी है, तो ये है, लड़का को पढ़ाना जरूरी है। जब लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई ना, तो मैंने अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए 3 बेसिक रूल्स बनाए हैं। पहला, कम बोलो, जितनी जरूरत है बस उतना ही बोलो। जब आप शांत रहते हो ना, मतलब जब आप बोलना कम करते हो, तो आपके दिमाग में जो अलग अलग थॉट्स आ रहे होते हैं जिससे आपको नेगेटिविटी फील होती है, वो भी कम होने लग जाते हैं। तो आप जितना कम बोलोगे आपका मन भी उतना शांत रहेगा। दूसरा, टाइम और एनर्जी वेस्ट मत करो, इन्वेस्ट करो। उन लोगों में टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मायने रखते हैं। बाकी सब लोगों को इग्नोर करो, उनको भी और उनकी बातों को भी। तीसरा, फ्रेंड्स बनाने में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर ध्यान दो। हमें लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं चाहिए, वो तो भीड़ हो जाएगी। हमें कुछ अच्छे और सच्चे फ्रेंड्स चाहिए जो हमें जज नहीं करें, बल्कि हमें गाइड करे, टाइम आने पर हमारी हेल्प करें।